अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आप कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, लोकल इन्वर्टर की जो चेना किट है ये हमारी दूसरी वीडियो है जो आप देख रहे हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ये रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं 10 के हो गया, ये तमाम जितने भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और ये कॉइल की वीडियो यानी पीसीबी भरने का तरीका हमने पहले वीडियो में बताया था कि आया पीसीबी को किस तरीके से भरा जाता है और कौन कौन से गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम पैदा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही पीसीबी है, कंप्लीट किया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने टीएलपी बेस और आईसी बेस भी लगाया है। ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सोल्डरिंग। ये मैंने पहली इसके वीडियो की थी, वो वीडियो हमारा आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ने पीसीबी को भरा था। तो आज आते हैं पार्ट 2 की तरफ। जब लोग पीसीबी को भर जाते हैं तो फिर उनको मसला पैदा होता है, ये पैदा होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा स्टेप पहला वो स्टेप है जो हम जिससे हम शुरू करें। तो आए हम आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 15 वोल्ट की 4 जेनर लगे हुए हैं। 15 वोल्ट 1 2 3 और 4, ये आप देख सकते हैं। ये मैं जरा जूम आउट भी कर लेता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको देख। तो ये 15 वोल्ट की जो जेनर है इसकी रीडिंग चेक कर लेना है, मीटर को डायोड मोड पर लाना है, ठीक है। ये हमारा मीटर डायोड मोड पर हो गया, ठीक है। तो इन तमाम जेनर की रीडिंग सेम आना चाहिए, ठीक है। ब्लैक को ब्लैक पर ये देख रहे हैं 0.76 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग आ रहा है इसका भी 7.27 आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है, इसका भी, यानी मतलब सारा रीडिंग जो यहाँ पर शो कर रहा है वो 7 पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बोर्ड है यहाँ से वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, ना कोई बोर्ड शॉर्ट है। अभी तक हमारा मसला हल है, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे। तो बोर्ड को चेक करने के लिए पहले हमारे पास ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये बाजार से मिल जाता है, तैयार डिस्प्ले भी मिल जाता है और स्क्रीन अलग, पीसीबी अलग। तो चले हम इसमें डिस्प्ले लगाते हैं। ये आप देखें, हम डिस्प्ले लगाते हैं, ठीक है। अब पीसीबी को उलट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78.5 लगा हुआ है और ये जो 0.0 ओहम के जो रेजिस्टेंस है ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस के लिए करना ये है कि 12 वोल्ट का आपने एडाप्टर यूज करना है, ठीक है। 12 वोल्ट का एडाप्टर आपने यहाँ पर प्लस देना है, प्लस की जो कनेक्शन है ये यहाँ पर आपने देना है, ठीक है। और माइनस की जो कनेक्शन है ये आपने इस 0.1 ओहम रेजिस्टेंस को देना है। तो ये हमारे पास जो डिस्प्ले है, हमने 15 वोल्ट चार्जर लगाया। 78.5 का मतलब ये है कि 5 वोल्ट वहां पर निकाले। इस बोर्ड के लिए हमारे लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो ये हमारे लिए 5 वोल्ट देगा 12 वोल्ट से, ठीक है। अब हम स्विच देते हैं, ये लो स्विच दिया, तो इसका मतलब ये है डैश डैश, इसका मतलब ये है कि बोर्ड अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है, आगे कोई मसला नहीं है। हम अपना इन्वर्टर आईसी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बंद कर दिया। अब आईसी लगाने का तरीका, ये आईसी लगाने से पहले मैं आपको पहला थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। ये आईसी की जो बेस है आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर मुड़ी हुई है और यहाँ पर नहीं है, इस दूसरे साइड में, ठीक है। और इस आईसी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टक दिया हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन में आईसी को हमने सेट कर लेना है, ठीक है। उसी ही की डायरेक्शन में हमने आईसी को लगा दिया, अभी तक कोई मसला नहीं आया हमारे पास। तो चले अब ये आईसी 7 किलोवाट की सॉफ्टवेयर में तैयार है, ठीक है। बोर्ड को उल्टा कर देना है। उलट इसलिए कर देना है कि अगर
यहाँ पर छोटे छोटे जर्रे हो और वो आपस में शॉर्ट हो जाए तो फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने पीसीबी को उलट कर देना है। अभी दोबारा हम स्विचिंग ऑन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मेगा पावर आ गया। थोड़ा सब्र कर लेने के बाद अंडर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने प्रोग्राम को उठा लिया और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये आगे इन्वर्टर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब स्विच बंद कर दिया। अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमारे पास ये है 1.5K का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं आपके लिए निशानदही कर देता हूं कि ये आपने कहां पर लगाना है। ये जो एक नंबर हमारे पास आईसी, मेन आईसी सिस्टम का मेन जो आईसी है, इसका एक नंबर जो लिग है, इससे रेजिस्टेंस का लिग अटैच कर देना है काविये से इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा लिग ये 20-25 नंबर को देना है। ठीक है, ये बिल्कुल हो गया। ये आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस लग गया। अब इससे होगा क्या? इससे आईसी का जो दिमाग है वो डायरेक्ट हो जाएगा। इससे किस तरह आईसी का दिमाग डायरेक्ट हो जाएगा कि ये कहेगा कि हमारे ऊपर पीवी आ रहा है, ये 1K, 1.5K या 1K या 2K इसी के द्वारा काम करता है। इसी के लिए ये काम करता है कि आईसी का जो माइंड है, माइंड सेटअप जो आईसी में प्रोग्रामिंग किए हुए है वो डायरेक्ट हो जाए। तो अभी स्विच ऑन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल ये वाट शो कर रहा है। ठीक है, ये VMPP 200 वोल्ट शो कर रहे। इसका मतलब ये है कि आईसी का जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, आईसी बिल्कुल ठीक है और आगे के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हमने क्या करना है? तो इसके बाद दोस्तों इस तरह का बात है कि हमने TLP लगाना है। TLP लगाने से पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह करूं, वो ये है कि यहाँ पर जो रीडिंग आपने चेक किए थे ना पहले, 15 वोल्ट जीनर का जो आपने रीडिंग लिया था, उसको TLP लगाने के बाद फिर भी चेक कर लेने हैं। ठीक है, ये TLP में डाट नजर आ रहा है ऊपर, ये वाला डाट, ये वाला डाट ऊपर जो ये कट लगा हुआ है इस आईसी TLP बेस में जो ऊपर टक लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने कर लेना है। इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लग गया, समझ आई? ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया। इसी तरह चारों TLP को आपने लगाना है बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी की बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए फायदेमंद और कारामद साबित होगी इंशाल्लाह। इसमें जो पार्ट आते हैं इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि 10R क्यों जल जाता है, बाइजिंग उल्ट क्यों खराब हो जाते हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये हमारे TLP बिल्कुल सेट हो गए। इसके बाद ये कर लेना है कि मीटर उठाना है, यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, अभी दोबारा जीनर डायोड से जीनर डायोड का रीडिंग चेक कर लेना है कि क्या अभी 500 के समथिंग आ रहा है कि नहीं। अभी भी मसला हो रहा है, तो ये देखो ये 500 के समथिंग आ रहा है। ये सारे के सारे रीडिंग सेम नजर आएगी आपको बिल्कुल। ठीक है, 4 में सारे रीडिंग आपको नजर आएंगे। ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब हमारा जो बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक। अभी मैं आपको ये बात समझाऊं कि जो IGBT लग रहा है तो ये ग्राउंड है, सही है, ये ग्राउंड है, बेस कलेक्टर इमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बोर्ड को डिजाइन किया हुआ है कंपनी वालों ने, बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर। इसी तरह आप देख सकते हैं बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर। इसी तरह ये सारे बेस कलेक्टर इमीटर में तकसीम हुए हैं। तो इसके बाद हम अपने लिए एक टेस्ट करते हैं कि क्या हम IGBT लगाने को तैयार है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट हुआ। मेन सॉफ्टवेयर IC TLP
یہ سارے لگ گئے، ریزسٹنس جمپر وغیرہ تمام کے تمام لگ گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آگے، ہم بورڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک جمپر دیا تھا پچھلی ویڈیو میں، آپ اس کو دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1 کے پائپ کا ریزسٹنس، 2 کے پائپ، 3 کے تک آپ یہ لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جمپر دیا تھا کیپیسٹر کے پازیٹیو سے لے کر 78.5 کی جو پازیٹیو کی لیئر ہے وہاں تک ہم نے یہ جمپر دیا تھا۔ اب یہاں پر ایک کیپیسٹر لگانا ہے، اس کو سادہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر اولٹ آتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بورڈ آگے تک ریڈی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 450 470 کی کیپیسٹر ہے۔ اب اس میں یہ لکیر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ مائنس کی نشاندہی ہے اور یہ پلس کی جو ہے پازیٹیو کی نشاندہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی پلس لکھا ہے اور یہاں پر کچھ نہیں لکھا، تو یہ جو کچھ نہیں لکھا ہے مائنس ہے اور پلس تو اوپر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو یہاں لگا دیں۔ بالکل بائزنگ الٹ کیسے چیک کرتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کتنے الٹ آنے چاہیے یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ کیپیسٹر کو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اچھے طریقے سے سولڈرنگ کر لینا ہے، تھوڑا سا کاویہ رکھ لینا ہے کہ اوپر سے یہ سولڈ ہو جائے اچھے طریقے سے، بالکل سولڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اب کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 IGBTs، بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں MM75GAU 65BX اس کا نمبر ہے، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں MM75 کی جو ماڈل ہے یہ IGBTs ہے۔ تو جب ہم نے 5 کلو واٹ کا انورٹر بنانا ہو تو ہم اس میں 4 IGBTs لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب 7 کلو واٹ، 8 کلو واٹ، 10 کلو واٹ کا ہم نے انورٹر بنانا ہو تو اس میں ہم نے 8 IGBTs پر لگانے ہیں۔ پہلے 4 IGBTs پر بورڈ کو آن کر لینا ہے اور اس پر بجلی نکالنی ہے کہ کیا یہ بجلی 220 پوری دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ تو یہ 4 IGBTs کو چیک کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ملٹی میٹر اٹھانا ہے، ڈائیوڈ موڈ پر کرنا ہے APO، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک ہے اس کو یہاں پر رکھ دینا ہے، تو یہ اور جو ریڈ ہے اس کو لیگ نمبر 1 پر لگ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 362 ریڈنگ شو کر رہا ہے، اس پر بزر مارے گا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر کچھ نہیں دکھائی دے رہا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک خراب IGBT ہے۔ اب اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کا ریڈنگ سیم آ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل 0 شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہلے نمبر لک پر، اس پر بھی 0 شو کر رہا ہے اور اس پر بھی کچھ نہیں شو کر رہا ہے، 0 شو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس صحیح IGBTs ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ کو یہ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ سیم ریڈنگ شو کرے گا، سیم ریڈنگ والا IGBT آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا احتیاط کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لگاتے ہیں، تو اس کو لگانے کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ یہ آپ اگر یہاں سے شروع کرتے ہیں اس جگہ سے تو پہلے لگائے، ٹھیک ہے، دوسری چھوڑے، یہ لگائے، یہ چھوڑے، اسی طرح یہ لگائے، یہ چھوڑے، اسی طرح لگائے۔ اگر یہاں سے شروع کرے تو ایک لگائے، ایک چھوڑے، ایک لگائے، ایک چھوڑے، ایک لگائے، ایک چھوڑے، ایک لگائے، ٹھیک ہے۔ تو 4 IGBT مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کو یہاں پر لگاتے ہیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے IGBTs کو لگایا، اس سے پہلے اس کو چیک کیا اور پھر یہاں سے ایک لگایا، ایک چھوڑا، ایک لگایا، ایک چھوڑا، اسی طریقے سے ہم نے IGBTs کو لگایا۔ اگر آپ یہاں سے لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو لگائے، اس کو چھوڑے، اس کو لگائے، اس کو چھوڑے، اسی طرح آپ لگائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو ریزسٹنس تھا وہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی لگا رہے گا، ہم نے چھیڑنا نہیں ہے یہ ریزسٹنس۔ اور یہ جو جمپر ہم نے دیا ہوا ہے وہ بھی اپنے جگہ پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے 78.5 کو یہاں سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا اور یہ والا، یہاں سے ہم نے 78.5 کو کنیکشن دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آن کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس یہاں پر وولٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔
हमारा डिस्प्ले ऑन हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर मीटर को डीसी मोड पर कर लेना है, ठीक है, डीसी मोड पर। तो यहाँ पर आपने माइनस से निगेटिव से आपने निगेटिव लीड रखना है, ठीक है, मीटर का। और ये यहाँ पर बेस पर रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहे 17 वोल्ट, यहाँ पर भी 17 होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 17 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 होने चाहिए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल 8 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 8 आ रहे हैं वोल्ट। यहाँ पर भी ये मीटर का रीड सही नहीं लगा, यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट आ रहे हैं। ये भी तकरीबन 8 वोल्ट ही आ रहे हैं। ये 17, ये भी 17। तो यहाँ पर इस दोनों जगहों पर 17 वोल्ट आएगा, और इस दोनों पर यानी पहले दो और आखिरी दो पर 17 वोल्ट आएंगे, और जो दरमियान में होने हैं वो 8 के होने, ठीक है। अब यहाँ पर बेस और मीटर पर भी आपने चेक करने के क्या 6-7 वोल्ट आ रहे कि नहीं, ये सेम आएंगे, ठीक है, तमाम। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल 7-7 तमाम सेम आएंगे। तो ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा बोर्ड बाइजिंग बिल्कुल ठीक है, 8-8 सही है। यहाँ पर 7 शो किया, यहाँ पर 8 शो किया, ठीक है। आठ, यहाँ पर भी तकरीबन 8 वोल्ट ही शो किए, 7 और 7, यानी इस दोनों पर 7 वोल्ट आएंगे, और इस दोनों पर और दरमियान में 8-8 वोल्ट आएंगे, वही मसला है। अभी आपने एसी वोल्ट भी चेक कर लेना है कि क्या हमारा आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। ये हमारे 12 वोल्ट एसी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने 1.5 के का जो रजिस्टर लगाया है इसके मुताबिक 12 वोल्ट ठीक है। अगर आपने 1 के लगाया हो तो फिर यहाँ पर एसी 9 वोल्ट 8 वोल्ट तक आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आउट एसी है वो 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक आएगी। अब इसके बाद इसको देते हैं पीवी, और आपको बताते हैं कि क्या ये हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसको आप कर लेना है। ये IGBT आपने लगाना है, मैं आपको लाइव प्रूफ इस पर वोल्टेज निकालूंगा कि ये क्या ये वोल्टेज निकाल रहे कि नहीं, ठीक है। तो ये जो 1K का रेजिस्टेंस है इसको हटाना है, ठीक है, बिल्कुल। आपने यहाँ से इसको हटाना है, और ये जो जंपर है इसको भी आपने बिल्कुल उठाना है यहाँ से। इसका बात खत्म हुआ, अभी ये हमारे चेकिंग के लिए था और इसका किस्सा अब खत्म हुआ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जंपर भी हट गया। अभी ये अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 14 वोल्ट की एडाप्टर है 78 पंच, ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगा। तो ये अपनी जगह पर रहेगा ये वाले वोल्टेज। अब ये हमारे पास है फ्यूज 40 एम्पियर का, जो गाड़ियों वगैरह में लगती है। 30-40 एम्पियर का फ्यूज आपने लेना है और इसको आपने इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है। और इसको हमारा जो मेन कनेक्शन है यहाँ पर आपने लगाना है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो ये डायरेक्ट जलेगा और आगे नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपने फ्यूज यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये 2 जगह दी हुई, इस पर आप IGBT भी लगा सकते हैं, लेकिन डायोड, सॉरी IGBT नहीं, डायोड लगा सकते हैं, लेकिन आप ये फ्यूज लगाए बहरहाल अपने काम चलाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला फ्यूज भी लगाया इस इन्वर्टर में, ये 40 एम्पियर का फ्यूज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने PVD जो ब्रिज से आता है, इस पर इंशाल्लाह अगली एक वीडियो भी बनाऊंगा कि ब्रिज क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है।
ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہوئی اور یہ ہمارے پاس نگیٹیو ہوئی. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس طرح کرنا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپلے ہوا ہمارا جو ڈسپلے ہوا. اب ہم نے پی وی دینا ہے. تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آئی جی بی ٹیز لگائے اور پی وی دیا. اب سوئچ آن کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میگا پاور آن ہوا. ٹھیک ہے. اور بالکل ہمارے پاس جو وولٹ شو کر رہے ہیں یہ. اب میٹر کو اے سی پر کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا ذرا احتیاط سے بیٹھنا ہے. یہ شارٹ بھی دے سکتا ہے کرنٹ. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس آ رہے 212.29 وولٹ اے سی. ابھی یہ سیریز میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ابھی اس کو سیریز سے ڈائریکٹ پر کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ پر کر دیا اور یہ ہمارے پاس 200 واٹ بلب کی جو دو تارے ہیں یہ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو یہاں پر کر دیتا ہوں. بھائی ذرا یہ پکڑو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 200 واٹ بلب کا دیکھو 200 واٹ بلب ہے بالکل. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کنڈیشن میں بجلی ہے. تو دوستو یہ ہمارا تھا پارٹ 2. آپ نے دیکھا اور آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس آئی جی بی ٹیز کو ہیٹ سنک پر کیسے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئل کو کس طریقے سے لگانا ہے. اڈاپٹر وغیرہ اور کیپیسٹر سارا بورڈ کا سیٹنگ کس طرح کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو تب تک میں آپ سے اجازت مانگنا چاہوں گا. اپنا دعا یاد رکھ کے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے انشاءاللہ. والسلام.